हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम हेडलाइट सिस्टम के डायग्राम पे बात करेंगे। आज हम आपको दिखाएंगे कि जो हेडलाइट कार के हेडलाइट्स होते हैं वो कैसे कैसे जलते हैं, उनकी वायरिंग डायग्राम क्या क्या होती है। तो आज हम आपको शुरू से बताते हैं कि हेडलाइट बल्ब पे कैसे कैसे हमारे वायरिंग डायग्राम होता है और कैसे कैसे करंट पहुंचते हैं। तो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि कहाँ से हमें पावर सप्लाई आती है और कहाँ कहाँ कैसे कैसे जाती है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम आपको बताते हैं, ये कार के अंदर एक बैटरी लगी हुई होती है जिसके अंदर माइनस और प्लस के दो टर्मिनल होते हैं। एक टर्मिनल जो हमारी कार की बॉडी में अर्थ होता है, दूसरा टर्मिनल जो हमारा यहाँ से निकल के पावर सप्लाई पे इग्निशन स्विच से होता हुआ रिले के पास आता है। जो हमारा इग्निशन पे हमारा करंट रखा रहता है और दूसरे दोनों रिलो पे ये जो हमारी एक हाई बीम रिले है, एक लो बीम रिले है। ये हाई बीम रिले हो जाती है, ये लो बीम। तो इसके अंदर चार टर्मिनल्स होते हैं, जो दो क्वाइल टर्मिनल होते हैं, एक दो हमारे मेन टर्मिनल होते हैं। तो अब हमारी सप्लाई कैसे जाती है वो हम आपको बताते हैं दोस्तों। ये हमारा कॉम्बिनेशन स्विच होता है। तो यहाँ से हम जब कॉम्बिनेशन स्विच को हम ऑन करते हैं, उसमें एक हाई बीम का स्विच होता है, एक लो बीम का स्विच होता है। जब हम उसको हाई बीम या लो बीम करते हैं, तो जैसे कि हम लो बीम करते हैं तो लो बीम से हमारे पास यहाँ पे करंट आता है। उसके बाद में यहाँ पे हमारा एक मैग्नेटिक कॉइल होती है। उसके बाद में एक हमारा एक अर्थिंग का होता है जो हमारा अर्थ बॉडी में होता है, जो कि हमारी बैटरी जो बॉडी से अर्थ होती है, ऐसे ही हम अर्थ कर देते हैं। तो इसका हमारा लेफ्ट और राइट दोनों का हाई बीम और लो बीम की रिले का अर्थ एक हो जाता है। उसके बाद में हमारे पास यहाँ पे करंट आ जाता है, अर्थ होता है, तो हमारे पास मैग्नेट उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे हमारा क्या, ये पॉइंट ऑन होता है। पॉइंट कनेक्ट होने के बाद में हमारे पास बैटरी से एक करंट यहाँ रखा होता है। उसके बाद में यहाँ से एक करंट हमारा आगे सप्लाई होता है, जो हमारे हाई बीम और लो बीम के जो हेडलाइट के फ्यूज होते हैं वहाँ पे पहुँच जाता है। तो आप देखेंगे ये हमारा लो बीम है और ये हमारा हाई बीम का फ्यूज है। यहाँ से हमारी सप्लाई आगे निकलती है, ये लो बीम की सप्लाई है जो यहाँ आ जाती है। ये हमारा लो बीम का बल्ब है। बल्ब जब हमारे यहाँ पे लो बीम पे हमारे पावर सप्लाई 12 वोल्ट की पहुँच जाती है, तो ये हमारा अर्थ है, तो हमारी लो बीम चालू हो जाती है। इसी तरह हमारे हाई बीम की सप्लाई भी ऐसे आती है, यहाँ से हमारा दूसरा यहाँ पे आता है, तो ये हमारे हाई बीम की सप्लाई चालू हो जाती है। तो इस तरीक़ा से हमारे हाई बीम और लो बीम की सप्लाई चालू होती है। ऐसे ही हमारे ये राइट साइड के बल्ब की भी सप्लाई हमारी चालू होती है। तो अब देखो, ये हमारा हाई बीम की रिले है। रिले से हमारे पास यहाँ पे एक करंट आता है 12 वोल्ट का। यहाँ से हमारा अर्थ सप्लाई लेके नहीं हमारे यहाँ अर्थ हो जाता है, तो यहाँ पे मैग्नेट उत्पन्न होता है और ये पॉइंट हमारा कनेक्ट हो जाता है। जैसे ही हमारे पास 12 वोल्ट का करंट बैटरी से सप्लाई का मिलता है, इग्निशन स्विच के द्वारा आता है, जो यहाँ से 12 वोल्ट का करंट फिर हमारे पास पहुँचता है। तो यहाँ से हमारे जो राइट साइड की हेडलाइट है, उससे हमारे ये जो लो बीम पे एक करंट जाता है, एक हाई बीम पे सप्लाई हो जाता है। अब ये हमारे एक इंडिकेशन है जो क्लस्टर मीटर के अंदर दिखाता है। जब हम आगे ड्राइवर बैठा रहता है, गाड़ी चला रहा होता है, ड्राइवर गाड़ी को ड्राइव करता है, उसके पास एक ये क्लस्टर मीटर होता है। उसके अंदर भी एक लाइट होती है जिस पे हाई बीम, जैसे वो हाई बीम पे चलाता है तो हाई बीम की लाइट जलती है। लाइट जलने के बाद में यहाँ पे इंडिकेशन होता है कि मेरी गाड़ी हाई बीम पे चल रही है, लो। लेकिन ये लाइट हमें जरूरत इसलिए पड़ती है कि हम रात में जब गाड़ी चलाते हैं तो हमें लाइट की जरूरत पड़ती है। तो इस तरीक़े से हमारी हेडलाइट की वायरिंग बनी हुई होती है। तो आपको वायरिंग चेक करने के लिए दो चीज़ है। आपको सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे ऑन कहाँ से हो रही है। तो ये हमारा इग्निशन स्विच कॉम्बिनेशन स्विच होता है, जो कि आपका यहाँ से चलता है पावर सप्लाई लेके नहीं। ये हमारे बैटरी से हमारे रिले होती है, जो रिले पे से कनेक्ट होता है। कनेक्ट होने के बाद हमारे फ्यूजों पे कनेक्ट होता है, फ्यूजों से हमारी हेडलाइट होती है। ये हेडलाइट के बल्ब हमारे दो आज पहले हमारे एक ही पिन में 3 बल्ब आते थे, लेकिन आज लेटेस्ट जो गाड़ियाँ आ रही है उनके अंदर ना अलग अलग बल्ब होते हैं। जो एक बल्ब हाई बीम का होता है, एक लो बीम का। उनकी वायरिंग सप्लाई आपको दो पिन मिलेगी। जब भी आप एक बल्ब पे चेक करेंगे तो 2 पिन मिलेगी, एक आपको अर्थ टर्मिनल मिलेगा, एक हाई पावर का टर्मिनल मिलेगा, जो आपको चेक कर सकते हो। यहाँ पे दोनों में देखोगे तो 12 वोल्ट की सप्लाई होनी चाहिए जब आप इग्निशन ऑन करते हैं। तो उसके बाद में अगर कोई दिक्कत आती है तो ये आप फ्यूज चेक कर सकते हैं। कोई जो लिखा होता है फ्यूज बॉक्स पे कि लो बीम, हाई बीम, लेफ्ट राइट, जो भी लिखा होता है, तो यहाँ पे फ्यूज बॉक्स पे
आपको इंडिकेशन मिलता है। फ्यूज बॉक्स को आप औंधा करेंगे तभी आपको पता लगेगा कि फ्यूज बॉक्स पे क्या लिखा है। तो आप ये फ्यूज देख के नहीं, आपकी बल्ब कोई ख़राब होता है तो आप यहाँ से फ्यूज भी उड़ जाता है। ज़्यादा अगर हाई पावर का बल्ब लगाते हैं तो फ्यूज उड़ जाता है, और उससे ज़्यादा दिक्कत आती है तो रिले शॉर्ट हो जाती है, तब भी हमारी हेडलाइट नहीं जलती। तो आपको दो चीज़ चेक करनी है कि पहले आपको है ना फ्यूज चेक करना है, फ्यूज चेक के बाद में आपको रिले चेक करनी है, या फिर हमारा बल्ब खराब हो सकता है। ये तीन ज़्यादा करके वोल्टेज आते हैं कि जो चीज़ खराब होने वाली है, जो वीक पॉइंट होता है सबसे ज़्यादा, जो हमारा फ्यूज होता है। फ्यूज हमारी चेक कर लेने चाहिए, उसके बाद में आपको बल्ब चेक कर लेने चाहिए, उसके बाद आपको रिले चेक करनी है। उसके बाद में अगर कोई दिक्कत आती है तो आपको कॉम्बिनेशन स्विच चेक करने होता है। आपको दोस्तों हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।